नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। यह वीडियो मैं आपको बता दूँ सभी शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये जानना और सीखना सभी शिक्षकों को ज़रूरी है, चाहे आप शिक्षक हों या हेडमास्टर हो। क्यों? मैं क्यों जोर के दे के कह रहा हूँ? क्योंकि आप सभी को पता है 1 अप्रैल 2025 से सभी विद्यालयों में आपको छात्रों का अटेंडेंस ऑनलाइन हो गया है। आपको टैब के माध्यम से अटेंडेंस लेना है और वो अटेंडेंस लेगा कौन? वह लेगा वर्ग शिक्षक। तो सभी शिक्षक किसी न किसी में वर्ग शिक्षक होंगे विद्यालय में। तो सभी शिक्षकों को जानना ज़रूरी है क्योंकि वो यदि इस वीडियो के माध्यम से उस प्रोसेस को नहीं जानेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी। आप इस वीडियो को बार-बार देख के सारे प्रोसेस को चूँकि ये प्रोसेस वो है बहुत आसान, लेकिन फिर भी जब नई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो वो थोड़ा-सा आपको टफ होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से उस टफ चीज़ को हम आसान करते हैं और आप तक वो सारे के सारे चीज़ आपको पहुँचाते हैं। आपको बता दें कि हर वर्ग शिक्षक को उस बच्चे का अटेंडेंस लेना है, उसके फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं, तो कैसे करेंगे? कौन-सा है स्टेप? वो हम आपको बताएँगे और पूरा एक बाय स्टेप मैं उन सारी चीज़ों को आप तक बताऊँगा। जैसे दिख रहा है, जैसी व्यवस्था लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सारे वर्ग शिक्षक को एक टैब दिया जाए। पहले शिक्षक डायरी होती थी, अब ऐसा ना हो कि सारे शिक्षकों को एक टैब दे दी जाए, जिससे आपका अटेंडेंस बने, बच्चों की अटेंडेंस बने। क्योंकि यहाँ बात टीचर लॉगिन आईडी की हो रही है और पीछे भी अभी जो 6 अलग-अलग जिलों में जो ई-शिक्षा कोर्स के माध्यम से वर्ग 3 के बच्चों का जो अटेंडेंस बनने की जो प्रक्रिया है, उस टैब के अगर संरक्षक की बात हो रही है, तो वो आपको क्लास टीचर ही है। क्लास 3 का वो शिक्षक ही है। तो कहीं ये संकेत तो नहीं कि जो टैब मिलने वाले हैं, वो कहीं शिक्षक को भी तो नहीं मिले, कहीं सारे वर्ग शिक्षक को भी नहीं तो न मिले, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे और किस तरीके से ये सारा का सारा प्रोसेस कार्य करने जा रहा है और कैसे होगा। तो आपके पास आपके मोबाइल में ई-शिक्षा कोर्स होगा, आपने उसे देखा भी होगा, तो कैसे ये काम करेगा जब बच्चों के आपको अटेंडेंस लेने पड़ेंगे, तो आइए उसको देखते हैं और शुरू करते हैं ई-शिक्षा कोर्स के द्वारा अटेंडेंस लिया जाने वाला स्टेप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप पहली बार भी इस चैनल पे आए हैं, तो वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अभी सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपने साथ जोड़ लें, ताकि मैं आपके साथ रहूँ और आपका साथ मुझे मिले, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आपके लिए मैं लाभकारी वीडियो लेके आता रहता हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाके इसको देख सकते हैं और मैं प्रामाणिक खबरें लेके आता हूँ, रिसर्च और अपने अध्ययन के माध्यम से। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। स्टूडेंट और चेतना सत्र फोटो अपलोड यूजर मैनुअल ये है। ये जारी किया गया है विभाग की तरफ से। यानी जो स्टूडेंट अटेंडेंस कैसे होगा और चेतना सत्र के फोटो कैसे अपलोड किए जाएँगे, उसके बारे में है। आइए देखते हैं, ई-शिक्षा को उस मोबाइल ऐप से कक्षा के छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया। अब देखिए प्रक्रिया क्या है? पहले आपको क्या करना है, थोड़ा-सा इस थ्योरी देख लेते हैं, बाद हम इसको डेमो में देखेंगे। अब देखते हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस बनाने के लिए सबसे पहले ई-शिक्षा को उस मोबाइल ऐप खोलें। लॉगिन करने के लिए यूजर टाइप में आप टीचर चुनें। आप पहले ऐप को खोलेंगे, जैसे आप खोलते हैं, टीचर आप चुनें, चूँकि हम लोग डेली अपना टीचर चुन चुके हैं, वो सेव मोड में रहता है। तो लेकिन पहला प्रोसेस आपको ये जानना ज़रूरी है। यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना है, उसके बाद लॉगिन बटन क्लिक करें। लॉगिन बटन के बाद मुख्य मेनू पर जाएँ, जहाँ मॉड्यूल प्रदर्शित होगा। अब हमने ये थ्योरी जान लिया, अब चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं और इसको लाइव में ये कैसे दिखेगा। ये आपको ऐसा आपका ई-शिक्षा कोर्स का जो मोबाइल पे आता है, ऐसे दिखता है। आपके मोबाइल पे दिखता होगा, जहाँ आपको दिखता है ये वेलकम पैनल, ये लॉगिन पैनल, इसको हम लॉगिन पैनल कहते हैं, जहाँ स्कूल एडमिन है, टीचर है, ऑफिशियल है, टीईआई है और टी है। आपको चुनना क्या है? टीचर्स चुनना है, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है और यहाँ से लॉगिन हो जाना है। जब आप लॉगिन हो जाइएगा तो आपका नाम यहाँ शो करने लगेगा, जो एक डेमो में नाम दिखाया जा रहा है और आपको दिखेगा यहाँ मार्क अटेंडेंस और अपलोड, आपको फोटो का बात होता है, सेव्ड फोटो की बात होती है, जिसे आप अपलोड करते हैं। अब आपको अभी ऐसे दिख रहा होगा। अब जब बच्चों के अटेंडेंस की बारी आएगी, तो ये जो मार्क अटेंडेंस है, इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो कुछ चीज़ें खुलेंगी। आइए देखते हैं, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ क्या चीज़ें खुलेंगी। अभी आप यहाँ तक कर रहे हैं, डेली अटेंडेंस कराते होंगे। यहाँ जब क्लिक करते हैं तो 2 चीज़ें खुलता है, मार्क ऑन ड्यूटी और आपका सेल्फ अटेंडेंस के लिए। तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, तो देखिए क्या होगा। आइए फिर थ्योरी समझते हैं। थ्योरी क्या कहता है? थ्योरी कहता है कि टीचर लॉगिन करने के बाद सबसे पहले टीचर मास्टर डाटा आपको
डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड होता है? आप यहाँ ये आते हैं, ये 3 बटन पे जाते हैं जो 3 हॉरिज़ॉन्टली दिया है, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या आप यहीं से मास्टर डाटा डाउनलोड लिखा रहता है, वहाँ से क्या करेंगे अब उसको डाउनलोड कर देंगे। उसके बाद है, इसके बाद मार्क अटेंडेंस आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? विद्यार्थियों की हाज़िरी दर्ज करने के लिए विद्यार्थियों की हाज़िरी आइकन पर क्लिक करें, फिर क्लास और सेक्शन का चयन करें। अब देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि स्कूल एडमिन से नहीं हो रहा है, स्कूल एडमिन से लॉगिन नहीं हुआ है, लॉगिन किसके हुआ है? टीचर के आईडी से हुआ है। तो हर क्लास में जब अटेंडेंस बनेगा तो एक ही टीचर ना होगा? बिल्कुल एक ही टीचर नहीं होगा। हर वर्ग में अलग-अलग टीचर्स होंगे। या अगर आप चाहते हैं तो एक ही टीचर सब स्कूल में एक ही टीचर नहीं करेगा, पूरे इस वर्ग का, हर वर्ग का वर्ग शिक्षक करेगा। तो जब वर्ग शिक्षक करेगा, तो क्या एक स्कूल के मोबाइल से यहाँ लॉगिन करके इसका करके फिर आउट होके फिर दूसरे में जाया जाएगा? ऐसे तो प्रोसेस लंबा चल सकता है। तो विभाग क्या सोच रहा है, कहीं सारे वर्ग शिक्षक को एक टैब देने की व्यवस्था पे तो काम नहीं हो रहा है। खैर, ये अलग बात है। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी था कि टीचर्स के द्वारा कराया जा रहा है, ये हेडमास्टर के लॉगिन से नहीं हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये क्या है। अब देखिए, सबसे पहले कहा गया कि आपको क्या करना है, जब लॉगिन कीजिएगा तो इस होम पेज पे आइए। थ्योरी में हमने जाना, यहाँ से क्या कीजिए, आपको मास्टर डाटा डाउनलोड कर लेना है। कौन सा मास्टर डाटा डाउनलोड करना है? अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, ये देखना है आपको, मास्टर डाटा टीचर्स जो है मास्टर डाटा डाउनलोड करेंगे। मास्टर डाटा होगा तो स्कूल का सारा व्यवस्था सामने आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी कितना खुलता होगा, यही 2 गो खुलता है, सेल्फ अटेंडेंस खुलता है और मार्क ऑन ड्यूटी खुलता है। अब क्या खुलेगा, अब एक और चीज़ यहाँ ऐड हो जाएगी और यहाँ लिखा रहेगा विद्यार्थी की हाज़िरी और स्टूडेंट अटेंडेंस यानी विद्यार्थी की हाज़िरी दर्ज करें, यहाँ लिखा है। अब लिखा मिलेगा। कुछ दिनों के बाद आपके मोबाइल पे दिखना शुरू हो जाएगा। अभी आपको यह बात बताई जा रही है कि ऐसे ये काम करेगा। इस तरह से चीज़ें आई है। ये सरकार के द्वारा आपको ये पूरा का पूरा यूज़र मैनुअल शेयर किया गया है सोशल मीडिया में। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, स्टूडेंट हाज़िरी पे क्लिक करेंगे तो अब खुलेगा क्या? यहाँ खुलेगा क्लास और यहाँ खुलेगा सेक्शन। यहाँ खुलेगा क्लास और यहाँ सेक्शन। अब यहाँ क्या करेंगे? ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ खुल जाएगा कि कौन सा क्लास है, 1, 2 जो भी क्लास है वो सारा का सारा खुल जाएगा। आपको जिसको सेलेक्ट करना है, आपने उसको यहाँ से दाब के उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर उसमें सेक्शन आएगा। सेक्शन में क्या होगा? ए, बी, सी, डी इत्यादि करके जो सेक्शन होगा, आप सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहला सेक्शन, अगर आपके पास नहीं है तो पहला सेक्शन ए सिलेक्ट करके सर्च कीजिएगा। जैसे सर्च कीजिएगा, तो क्या आएगा? आइए देखते हैं। चलिए सर्च करने के बाद हमारे सामने जो आएगा खुल के वो देखते हैं। आपने देख लिया ये फोटो क्या है? स्टूडेंट अटेंडेंस और क्लास सेक्शन का ये फोटो था। चलिए जब हमने वहां सर्च किया है क्लास सेलेक्ट करके और सिलेक्शन सेक्शन सेलेक्ट करके, तो हमारे सामने कुछ चीजें खुल के आएंगी। आइए देखते हैं और समझते हैं क्या है थ्योरी क्या कहता है। थ्योरी कहता है कि आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी, आपकी कक्षा के, मतलब हो गया कि यहाँ एक शिक्षक आके सारे क्लास में नहीं जाएगा, हर वर्ग शिक्षक ही करेगा। तो यानी आपकी कक्षा, यानी जो वर्ग शिक्षक है वही ये काम करेगा। तो देखिए कहीं न कहीं संकेत पहुँच रहा है चीज़ों पर। वर्ग शिक्षक की ज़िम्मेदारी है। तो आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। जब आपने सर्च किया है और जब सर्च करेंगे तो सारे बच्चों की का लिस्ट प्रदर्शित होगा, जिसमें सभी विद्यार्थी पहले से उपस्थित चिह्नित होंगे। देखिए इसमें टाइम नहीं लगेगा। पहले से सारे बच्चे क्या होंगे कि उन पे टिक लगा होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, भई इससे पहले से टिक लगा है तो करना क्या होगा? तो आपको यहाँ क्या करना है, अनुपस्थित छात्रों को अचयनित कर देना। मान लीजिए टिक है, इस पे दाब दीजिएगा, ये हट जाएगा और फिर सबमिट बटन क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट बटन क्लिक कर दिए, इसके बाद कक्षा का फोटोग्राफ लेने के लिए कैमरा खुल जाएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा कैमरा खुल जाएगा। और देखिए कितना बाइंड किया जा रहा है। फोटो क्लिक कीजिए, उसके बाद जब कैमरा खुलेगा तो और फिर उपस्थिति दर्ज करें, आइकन पर क्लिक करें। उपस्थिति दर्ज करने वाला आइकन जो बटन होगा उस पे क्लिक करना है। उसके बाद एक नई स्क्रीन उपस्थित माने जो नई स्क्रीन हमारे सामने आएगा उस पे उपस्थित और अनुपस्थित छात्रों की पूरी जानकारी प्रदर्शित होगी। विवरण की पुष्टि करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर लें। देख लेते हैं कि हाँ भाई इतना लड़का आया है और इतना लड़का नहीं आया है टोटल में से। मान लीजिए कि 10 गो बच्चा है, 10 गो में से 8 गो आया है, तो इसका मतलब क्या है? 2 गो एब्सेंट है। तो यहाँ अगर 7 दिखा रहे हैं, यहाँ 3 गो, तो बाद में गलती हुआ तो फिर पीछे आप जाके उसको सही करेंगे। तो इसलिए इसको वेरीफाई करने के लिए ये प्रदर्शित किया जाता है। विवरण पुष्टि करने के बाद तब आपको सबमिट करेंगे। जब सबमिट कर दीजिएगा तो चीजें हो जाएगी। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलिए ये हो गया। जब आपने वहां जैसे सर्च किया होगा, मैंने कहा था कि सेक्शन 1 चुनिएगा। यहाँ बच्चों की लिस्ट देखिए, यहाँ आप बच्चों की लिस्ट ये देखिए 9 फरवरी को ये जब ट्रेनिंग हुई थी तो यहाँ ये सारी चीजें दिखाई गई है। ये डेमो के बच्चे, ये सारे बच्चों के लिस्ट है। और क्या हुआ देखिए, ये पहले से सिलेक्ट है, पहले से बच्चे सिलेक्ट हैं। अब इसमें से जो नहीं आया है उसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे उंगली रख दीजिएगा, अभी हट जाएगा।
क्लियर है? अब ये जैसे हट जाएगा, अब आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ सबमिट बटन आपने बना दिया बच्चों का अटेंडेंस और उनका एब्सेंटी बना दिया, यानी अटेंडेंस उनका ले लिया। अब यहाँ से जैसे सबमिट कीजिएगा, फट से कैमरा खुल जाएगा। और कैमरा खुल जाएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ यहाँ कैप्चर फोटो पर करना है। जैसे कैसे आप अपना फोटो खींचते हो, आप कैप्चर दबाते हैं, उसके बाद कैप्चर फोटो पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे कीजिएगा तो उसके यहाँ फिर ये वाला हरा हो जाएगा, और ये होगा मार्क अटेंडेंस, यानी उपस्थिति दर्ज करने का ये वाला हरा। जैसे यहाँ फोटो खिंचाया, ये वाला हरा हो जाएगा। क्लियर है? जो सामने है हमारे, ये वाला हरा हो जाएगा। क्लियर है? ये जब हरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ बच्चों का प्रेजेंट और एब्सेंट का नंबर आ जाएगा। ये आप देख लीजिएगा भाई, ठीक है। नहीं ठीक होगा तो फिर यहाँ आइएगा, काटिएगा, फिर पीछे जाइएगा, फिर सबको ठीक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई प्रेजेंट और एब्सेंट ठीक है, यहाँ से सबमिट बटन क्लिक कीजिएगा। जैसे सबमिट बटन क्लिक कीजिएगा, बच्चों का जो अटेंडेंस जो है आपको हो जाएगा। क्लियर है? ये समान प्रोसेस है बच्चों के अटेंडेंस लेने के। बहुत ईजी प्रोसेस है, बस थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है। अब देखिए, चेतना सत्र क्या फोटो के क्या करना है, चेतना सत्र के फोटो के लिए करना है क्या कि इसको थ्योरी को देख लेते हैं। चेतना चेतना सत्र में फोटो को अपलोड करने के लिए आपको ई शिक्षा कुछ मोबाइल पे ऐप खोलना है, लॉगिन के लिए स्कूल टाइप करना है। यहाँ टीचर्स की इससे नहीं होगा, स्कूल टाइप करना होगा। यानी टीचर्स के लॉगिन से नहीं जाएंगे, स्कूल के लॉगिन से आएंगे। फिर उनका लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के बाद मेनू पृष्ठ यहाँ खुल जाएगा। उसके बाद पृष्ठ पर चेतना इमेज करके एक आइकन आ जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद चेतना सत्र की आगे से और पीछे से तस्वीर लें और कैप्चर बटन पे क्लिक करें। फोटो कैप्चर होने के बाद आप प्रीव्यू इसे देख सकते हैं, प्रीव्यू में इसे देख सकते हैं, यानी उसको अपने सामने देख सकते हैं सबमिट करने से पहले। यदि फोटो सही है तो सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि फोटो में कोई त्रुटि है या सुधार करना है तो दोबारा चेतना सत्र को आगे और पीछे से फोटो क्लिक करें और फिर सबमिट बटन पे आपको क्लिक करके उसे सबमिट कर दें। आइए देखते हैं इसको कैसे मोबाइल पर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ मोबाइल ऐप को खोलना है। यहाँ टीचर से नहीं जाना है, यहाँ स्कूल एडमिन सेलेक्ट करके यूजर आईडी स्कूल का यू डैश होता है, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन की जगह सारे आपका मेनू खुल के आ जाएगा और यहाँ आएगा चेतना इमेज। चेतना इमेज, अब यहाँ चेतना इमेज पे जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिएगा पूरा का पूरा ये आपको बच्चों का फोटो आपको यहाँ से खुल जाएगा। फिर कैप्चर कीजिए, यहाँ से फोटो का, यहाँ से कैप्चर कीजिए। कैप्चर कीजिएगा, बच्चों का फोटो आपको कैप्चर हो जाएगा। क्लियर है? बच्चों का फोटो कैप्चर हो जाएगा और यहाँ से कैप्चर होने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो चेतना सत्र का फोटो आपको सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से 2 चीज़ों को जाना, बच्चों का अटेंडेंस कैसे लें और वो कौन लेगा, और चेतना सत्र के फोटो कैसे लें और ये कौन लेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, बार-बार ये वीडियो देखिए और चीज़ों को अभी से समझ के अपने आप को तैयार कीजिए। यूँ समझिए कि रिहर्सल कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।